हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। भगवान इस वक्त अगर मेरे सामने आता तो मैं उससे जरूर पूछती कि अच्छे लोगों को दुख दर्द देने में उसे क्या मिलता है। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ, 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं माँ, मेरा पेट खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पिताजी वहां क्यों बैठे हैं? अरे, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग आ गए? पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको अंदर से बाहर आकर बैठने की क्या जरूरत थी? आने की जरूरत थी इसलिए यहाँ आया हूँ। एक आदमी यहाँ आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाकर टांगे में रखने में उसकी मदद की और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी उसके इलाज के लिए दे दिए। वाह, आप तो राजा हरिश्चंद्र के भी दादा निकले। हम आपकी आंखों के इलाज के लिए 8 आने जमा कर रहे हैं और आपने दान धर्म शुरू कर दिया। कैसी बातें करती हो मनीषा? किसी की जिंदगी के आगे मेरी आंखें क्या अहमियत रखती हैं? चलिए, भगवान इस वक्त अगर मेरे सामने आता तो मैं उससे जरूर पूछती कि अच्छे लोगों को दुख दर्द देने में उसे क्या मिलता है। माँ, वो नहीं आए। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे पति का, रामलाल जी का और मनीषा भाभी का दिल दुखाया है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। निर्मला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। माँ, जो हो रहा है वो भी तो अशुभ ही हो रहा है। आपके कहने पर मैं रामलाल जी की धन दौलत और जायदाद की मालकिन तो बन गई, लेकिन सुख ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जो मेरा था, मेरा पति, वो मुझे छोड़ के चला गया। अब इस धन दौलत का क्या करे माँ, क्या करे?
निर्मला, निर्मला क्या हुआ? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? निर्मला, निर्मला, निर्मला। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आप कब ठीक हो जाएंगे? बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आराम कीजिए। सिस्टर, ये कब बोलने लगेगा? क्या है, बुखार के कारण इनकी आवाज चली गई है और ठीक होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज आ जाएगी। क्या हुआ? वॉर्ड बॉय, वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। वॉर्ड बॉय, वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। मनीषा, ये अस्पताल में शोर कैसा हो रहा है? ये कोई बीमार चिल्ला रहा है। छोड़ दो इसे। डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ, 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? अब क्या करें मनीषा? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे धर्मदाय संस्था के बारे में पता चला है। मैं वहां जाऊंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। आपकी आंखों का इलाज जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मनीषा। श्रद्धा मूल मंत्र है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। जहां भक्ति नहीं होगी वहां मैं नहीं होऊंगा। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। माँ, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ? माँ, मेरा पेट
खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माया, मोह और अहंकार के अधीन होकर जब इंसान अपना विवेक खो बैठता है तो उसकी झोली में सुख कम और दुख ज्यादा पड़ते हैं। मोह माया के कारण उसे सुख का आभास होता है, परंतु वो वास्तविकता भूल जाता है। जब उसे वास्तव का अनुभव होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना खोया है। मैं अपने भक्तों को अधोपतन से रोकता हूं, उनके अहंकार का विनाश करके उन्हें माया मोह के अधीन होने से रोकता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उन्हें मैं पापों से मुक्ति दिलाता हूं। सबका मालिक एक। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। अब आप आइए। लेकिन साहब, इनसे पहले मैं आई हूं। आप धीरज रखिए, आपको भी बुलाया जाएगा। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। जी। आप आइए। बैठिए। ₹200 की मदद चाहिए ना आपको? जी, मुझे अपने पति की आंखों के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। आंखों के इलाज के बाद और भी खर्चे होंगे मनीषा जी। मैं आपको 400 दूंगा। जी, 400? लेकिन ये धर्मदाय संस्था है, आपको भी कुछ धर्म तो करना ही पड़ेगा। मुझे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन जौहरी को हीरों की पहचान होती है। मेरी नजर से देखिए, आप कितनी सुंदर हैं। बदमाश! यही धर्म कर्म करता है तू? थू! राजेंद्र, तेरी माँ को गए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है ना वो? आती ही होगी, वो जगह भी तो काफी दूर है। बस अब माँ आती ही होगी। लो, आपने पूछा और माँ आ गई। अरे, आ गई तुम? माँ, पैसे मिले? क्या हुआ? नहीं मिले? रो क्यों रही है? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें तेरा क्या कसूर है? शायद मेरी किस्मत में ही पापा के दर्शन नहीं लिखे हैं। तो इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ माँ?
मनीषा, तेरा अपमान तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा अपमान हुआ जी। धर्म संस्था में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उन्होंने पैसे की जगह पर मुझसे मेरी इज्जत। नहीं नहीं मनीषा, आज के बाद तुम मेरी आंखों के इलाज के लिए कहीं नहीं जाओगी। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की भी यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक। बहुत जल्द ससुराल चली जाऊंगी, अपने दीनानाथ जी के पास। और शादी के बाद तो बेटी माँ बाप के घर मेहमान होती है ना। बेटी, कुदरत के इशारों को समझ। कुदरत भी यही कह रही है कि अपने दिल से दीनानाथ का ख्याल निकाल दे, वरना तेरे सपने टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ जाएंगे। पिताजी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे सपनों के टुकड़े कभी नहीं होंगे। निष्ठा स्वामी के प्रति होती है, मालिक के प्रति होती है। निष्ठा माँ बाप के प्रति होती है और निष्ठा पति के प्रति, पत्नी के प्रति होती है। निष्ठा एक पहाड़ की तरह है जो कभी टूटता नहीं है। धन्य है वो भक्त जो अपने भगवान के प्रति, अपने मालिक के प्रति निष्ठा रखता है। साईं बाबा, हमारी बेटी पागल है। वो तबदिक से बीमार दीनानाथ से शादी करना चाहती है। साईं बाबा, उसे बचा लीजिए, वरना हम अपनी बेटी खो देंगे। मोक्ष की उम्मीद में निकला हुआ साधक फिर से संसार की भूल भुलैयों में नहीं फंसता है। आज से तुम्हारा इस दीनानाथ से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। पिताजी! पिताजी, तस्वीर फटने या टूटने से अगर रिश्ते टूट जाते तो दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं रहता। इनसे तो मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। तुझे पता नहीं है, महादेव जी के यहाँ से संदेश आया है, तेरी और दीनानाथ की शादी नहीं होगी। फिर वही बात, शादी तो हम दोनों की हो गई है। हे भगवान, इसे कौन समझाए? दीनानाथ को तपेदिक हुआ है। माँ, अगर शादी के बाद पिताजी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती तो क्या तुम शादी में किए गए सारे वादे, कस्में, वचन तोड़ देती क्या? बेशरम! पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा भला ही चाहते हैं। सुन, तेरी शादी वही होगी जहाँ हम कहेंगे, समझी? मैंने कहा ना, मेरी शादी हो चुकी है और इस वक्त मैं मायके में हूँ। बहुत जल्द ससुराल चली जाऊंगी, अपने दीनानाथ जी के पास। और शादी के बाद तो बेटी माँ बाप के घर मेहमान होती है ना। बेटी, कुदरत के इशारों को समझ।
कुदरत भी यही कह रही है कि अपने दिल से दीनानाथ का ख्याल निकाल दे, वरना तेरे सपने टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ जाएंगे। पिताजी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे सपनों के टुकड़े कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। मेरी निष्ठा तो दीनानाथ जी के साथ है और हमेशा इन्हीं के साथ रहेगी। श्रद्धा और विश्वास का दूसरा नाम निष्ठा है। जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां भक्ति है, और भक्ति में ही निष्ठा छिपी है। जहां निष्ठा नहीं है वहां धोखा है, घात है। निष्ठा स्वामी के प्रति होती है, मालिक के प्रति होती है। निष्ठा माँ बाप के प्रति होती है और निष्ठा पति के प्रति, पत्नी के प्रति होती है। निष्ठा एक पहाड़ की तरह है जो कभी टूटता नहीं है। धन्य है वो भक्त जो अपने भगवान के प्रति, अपने मालिक के प्रति निष्ठा रखता है। सबका मालिक एक। सबको पता चल गया है कि मंजुला की सगाई टूट गई है। किसी को सच्चाई का तो पता है नहीं, इसलिए हर कोई अपनी अपनी सोच से बातें कर रहा है। यहां तक बोला जा रहा है कि मंजुला मनहूस है। देखो कमला, अब हमें कोई ना कोई लड़का जल्द से जल्द ढूंढकर मंजुला की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ना, मैं बिल्कुल शादी कहीं और नहीं करूंगी। करूंगी तो दीनानाथ जी के साथ ही करूंगी, नहीं तो शादी ही नहीं करूंगी। कहां चली गई थी तू? लक्ष्मी आई थी तुझे बुलाने, तेरे साथ खेलना वगैरह होगा। जी जी की बच्ची, लक्ष्मी के साथ तेरी खेलने की उम्र नहीं है अभी। तेरे पिताजी पड़ोस के गांव के पाटिल से तेरी शादी की बात कर रहे हैं। माँ, खेलने दो इसे। मंजुला की माँ ससुराल चली जाएगी तो इसे खेलने का मौका कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ, जा खेलने जा। तेरे पिताजी ने तुझे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। मेरी प्यारी माँ। खुश रह बेटे, खुश रहो बेटी। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मंजुला, जल्दी आना। हाँ, पता नहीं जी, आज कुछ अजीब सी बात लगी। क्या? इससे पहले कभी भी मंजुला ने बाहर जाने के लिए हमसे आशीर्वाद नहीं लिया था। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब उसे खेल में जीत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसे खेल में माँ बाप का आशीर्वाद ना हो तो जीत कैसे होगी? मंजुला दीदी, दीदी चलिए ना लंगड़ी खेलते हैं। नहीं लक्ष्मी, तुम ही खेलो। चलो ना दीदी, थोड़ी देर हमारे साथ भी खेलो। नहीं लक्ष्मी, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? क्या ससुराल जा रही हो? हाँ, ससुराल जा रही हूँ।
मालिक का बंदा मालिक को चुनौती देगा। अब भक्ति दांव पर लगेगी और भक्ति की शक्ति के सामने मालिक को भी झुकना पड़ेगा। बाबा, तो क्या अनहोनी होनी में बदल जाएगी? लोग कह रहे हैं कि मंजुला की शादी टूट गई, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शादी का पवित्र बंधन मालिक ऊपर तय करता है। इंसान इससे इनकार कैसे कर सकता है? तो क्या तपेदिक जैसी जानलेवा बीमारी वाले दीनानाथ से मंजुला की शादी होगी साईनाथ? सबका मालिक एक। बाबा, हमारी बेटी घर से भाग गई है साईं बाबा। बाबा, मंजुला दीदी अपने ससुराल गई होगी। साईं बाबा, हमारी बेटी पागल है। वो तबदिक से बीमार दीनानाथ से शादी करना चाहती है। साईं बाबा, उसे बचा लीजिए, वरना हम अपनी बेटी खो देंगे। मोक्ष की उम्मीद में निकला हुआ साधक फिर से संसार की भूल भुलैयों में नहीं फंसता है। वो तो सिर्फ प्रभु के परम धाम की ओर चल पड़ता है। लेकिन मंजुला बेटी घर वापस आने के लिए घर छोड़कर नहीं गई है। मंजुला बेटी एक मकसद से गई है। उसने मन ही मन दीनानाथ को वर लिया है, उसके साथ शादी कर ली है। अब दीनानाथ ही उसका पति है। अपने पति को परमेश्वर मानने वाली मंजुला अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए चली गई है। कौन है? अरे कौन है तू मुलगी? अरे जीती रहे बेटी, जीती रहे। अरे 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 महादेव! हाँ ताई। ये मुलगी कौन है? ये मैं आपकी बहू मंजुला। मंजुला, तू यहाँ किस लिए आई है? मैं अपने पति के घर आई हूँ। लेकिन बेटा, अभी तो तुम्हारी दीनानाथ से शादी भी नहीं हुई है। पिताजी, अग्नि के अगर फेरे नहीं लिए तो क्या हुआ? मैं उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अरे 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 इस चुड़ैल की वजह से हमने अपने दीनानाथ को खो दिया। दीदी शांत हो जाओ। अरे हमने दीनानाथ को खो दिया। दीदी दीदी आप क्या कर रही हो? दीदी क्या? माजी रुकिए, दरवाजा खोलिए। माजी दरवाजा खोलिए। पिताजी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बहू हूँ। मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए। मुझे उनसे मिलना है। मुझे अपने पति से मिलने दीजिए। मुझे उनसे मिलना है। सूरज को अंधेरा निकल सकता है क्या? क्या सच को छुपाया जा सकता है? क्या न्याय को कोई दबा सकता है? नहीं। तो फिर पतिव्रत को कोई अनदेखा कैसे कर सकता है? पतिव्रत एक महान तप है, ऐसा व्रत जो सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है।
एक पतिव्रता नारी का आदर सम्मान तो देवता भी करते हैं। अगर हम पतिव्रत को तराजू के एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में सारी दुनिया को, तो भी पतिव्रत का पलड़ा भारी होगा। यही है पतिव्रत की महिमा। सबका मालिक एक। माँ जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए माँ जी, पिताजी दरवाजा खोलिए। महादेव तू खाना खा शांति से, मरने दे इसे, परवाह मत कर, चल तू खाना खा। अपनी बहू को घर में लीजिए पिताजी। हे भगवान, ये लड़की तो एकदम पागल हो गई है। हाँ, अब तू खुद ही सोच महादेव। हाँ, ये दीनानाथ को अपना पति मानती है, न शादी न ब्याह, अब कैसे मान लिया हम इसे अपने घर की बहू? दरवाजा खोलिए। ताई बस हो गया। अरे अरे ऐसे कैसे हो गया? ठीक से खाना खा। हे राम राम राम, ये लड़की तो शनि की सार सती की तरह हम लोगों के पीछे ही पड़ गई है। इसे तो मैं देखती हूँ, ठहर तू। आप कितनी दयालु हैं। दयालु? अरे मुंह जली करम जली, क्यों हमारे घर के पीछे पड़ी हुई है? अरे जाती क्यों नहीं तू यहाँ से? ताई क्या हुआ? हारे हुए इंसान को लोग सहारा क्यों नहीं देते? जो आपसे प्यार की उम्मीद रखता है उसे लोग नफरत क्यों देते हैं? जो आपके पास आना चाहता है उससे दूर क्यों भागते हैं? इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों बन जाता है? कभी कभी बोले हुए दो मीठे शब्द हारे हुए इंसान को जीने की उम्मीद दे देते हैं। तो फिर कठोर क्यों हो जाता है इंसान? नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, छोड़ो नहीं, मैं तुझे आज आखिर हमारे दीनानाथ को तूने मार दिया, हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है तू। नहीं छोड़ोगी तुझे मैं। जब मालिक इंसान इंसान में फर्क नहीं करता तो इंसान इंसान में फर्क क्यों करता है? इंसान को ये जानना जरूरी है कि जब इंसान दूसरे इंसान को ठोकर मारता है तो मालिक को दुख होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से ही इंसान दूसरे इंसान के करीब आता है। सारे संबंध, सारे रिश्ते पिछले जन्मों के कारण ही होते हैं। तो फिर इंसान इंसान के आंसू क्यों नहीं पोंछता है? क्यों उसका दुख दर्द नहीं बांटता? जो इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमजोर समझकर उसे दर्द पहुंचाता है, उसे दुख पहुंचाता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए संभलो और हो सके तो अपनी गलती सुधार लो। सबका मालिक एक।